दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे, सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रायपुर छत्तीसगढ़ के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 18 मार्च 2024 ईस्वी है। मैं अभी गुरु भक्ति ने रेनो कानोडिया के आवास पर हूँ और हमारे जो बिहारी लाल कानोडिया बाबू हैं वो 8 मार्च को हम लोगों के बीच से ओझल हो गए। पार्थिव पिंड का परित्याग कर वो परलोक गमन किए और उनकी पुण्य तिथि पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। विशेष रूप से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनके सुपुत्र विभोर कानोडिया जी, उनके द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है और उनकी पुत्री भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुई हैं, श्वेता सिंघानिया जी। तो हम लोग बिहारी बाबू के पुण्यतिथि को, बिहारी लाल कानोडिया बाबू के पुण्यतिथि को मना रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी जो स्मृतियां हैं, उन्होंने जो हमारे जीवन में योगदान दिया है, उसके बदले अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। उनके पूरे परिवार वाले श्राद्ध कर रहे हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से जो भी समर्पण करते, अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, चाहे वो जल रूप में हो, तुलसी दल रूप में हो, पान फूल के रूप में हो, अथवा पंडित पुजारियों के द्वारा जो भी कर्मकांड किया जाता है वो भी श्राद्ध है। यदि आप सत्संग कराते हैं, सत्संग के द्वारा जो श्राद्ध का कर्म होता है संपूर्ण कर्म होता है, क्योंकि यह एक यज्ञ है। यज्ञ नहीं, महायज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है। गीता में भी इस यज्ञ को विशेष स्थान मिला हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ होता है। तो जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं सत्संग के द्वारा, यह विशेष श्राद्ध है, विशेष श्राद्ध कर्म माना जाता है। शास्त्रों को पढ़ने से तो पता चलता है कि बहुत तरह का यज्ञ होता है। उन यज्ञों के द्वारा हम शुद्धि करते हैं, सिद्धि पाते हैं। हमारे जीवन में जो घटनाएं घटी, अपकर्म हुआ, जो जीवन में पाप हो गया, अज्ञानता, बस उसी को शुद्ध करने के लिए हम लोग कोई न कोई पुण्य कर्म करते हैं। श्राद्ध भी उसी का एक अंश है। श्राद्ध करने का मतलब हमारे जो पूर्वज हो गए, जो हमारे बीच नहीं है, जिनकी यादों में हम लोग यह सत्संग कर रहे हैं, उनके जीवन को शुद्ध करना, उनके जीवन में जो गलतियां हो गई है या
जो भूल भरम हो गया है उसी को शुद्ध करने के लिए, ठीक करने के लिए हम लोग यज्ञ करते हैं। तो जो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, इस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इसके द्वारा विशेष शुद्धि होती है, पवित्रता होती है। अभी जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे वो पाठ का हो या पंडित जी के द्वारा जो भी कर्म कांड है, सब शुद्धि के लिए करते हैं। तो जो शुद्धि के लिए हम लोग करते हैं, इसको कहते हैं कृतज्ञता या उरीन हो जाना। हमारे जो गार्जियन होते हैं, अभिभावक होते हैं, या जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, कुछ न कुछ उपकार होता है उनका। जैसे इस घर को बनाने में उनका योगदान रहा है, घर के सदस्य को भी विकसित करने में योगदान रहा है, पुत्र को पालने में, पोसने में, पढ़ाने में, खिलाने में, रखने में, योग्य बनाने में पिता का हाथ रहता है, माता का हाथ रहता है। तो जब हमारे बीच वो नहीं रहते हैं, तो जो उनके सदस्य हैं, उनका पुनीत कर्तव्य होता है। उन्होंने जो उपकार किया है उसके बदले उपकार करें, पुण्य करें, और जो ऋण उनका हो गया है उस ऋण से उरीन होने का पुण्य और धर्म करें। पंडितों के द्वारा पढ़ाया जाता है कि मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण आदि ऋणों के विषय में बताया जाता है। तो यह जो ऋण है, ऋण माने कर्ज होता है। किसी से आपने कुछ लिया, चाहे रुपया लिया या और भी कुछ आपने जो लिया है, उसको कर्ज कहते हैं, ऋण कहते हैं। हमने पिताजी से क्या लिया? कहते हैं पिताजी से आपने यही लिया कि उनका जो समय था, समय लगाया ना आपके लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, परिवार के लिए, उन्होंने जो कमाया सब परिवार में लगाया, मानव जीवन को लगाया, पूरे समयों को लगाया। जब तक वो शरीर में रहे आपको स्नेह दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, बहुत कुछ दिया है। तो जो दिया गया है उसी को ऋण कहते हैं। उसके बदले उरीन होने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? कहते हैं जो उन्होंने दिया है उसको यदि लौटा देते हैं तो ऋण हो जाते हैं। जैसे आपने कर्ज लिया किसी से भी, उतना लौटा दिया तो मुक्त हो गए, नहीं लौटाते हैं तो कर्ज रहता है। तो पिताजी ने जो भी दिया उतना हम तो लौटा नहीं सकते, असंभव है। लेकिन फिर भी आप जितना दे सकते हैं उतना तो देना ही चाहिए। उसी ऋण से उरीन होने के लिए आप उनकी यादों में ये सत्संग कर रहे हैं, यही उरीन होने का माध्यम है। श्राद्ध करते हैं, ये भी उरीन होने का माध्यम है। पाठ करते हैं तो ये भी एक माध्यम है। तो जो आप उनके लिए करते हैं, यह जो आयोजन है उसी ऋण से मुक्त होने के लिए है। तो हम लोग 10 रोज तक करते हैं श्राद्ध कर्म को, जैसा जैसा कर्म कांड में बतलाया जाता है। उसके बाद हम छोड़ देते हैं कुछ भी करना, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि स्मृति बनी रहे, याद करना चाहिए। कैसे याद करेंगे? जैसे मान लिया जाए
आप आज सत्संग कर रहे हैं, यदा कदा कभी उनके नामों पर भी सत्संग कर लिया करिएगा, अथवा और भी कोई आयोजन करिए उनके नामों पर, उनको याद किया करिएगा, यह बड़ा उपकार होगा। इस तरह से यदि हम किसी न किसी माध्यम से याद करते हैं, तो यह भी उरीन होने का एक माध्यम है। हम लोग गुरु की जयंती मनाते हैं, निर्वाण दिवस भी मनाते हैं, उनमें गुरु के उपकार को याद करते हैं, उनके जीवन को, उपदेश को, संदेश को, ज्ञान को याद करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे बीच जो बिहारी लाल बाबू कानोडिया जी नहीं हैं, लेकिन उनके व्यवहारों को तो आप देखें, विचारों को देखें और उनके कर्तव्यों को भी देखें। सुबह से शाम तक, एक दिन नहीं, जब तक वो शरीर में रहे तब तक परिवार वालों ने देखा कितने सद्व्यवहार करते थे। वो समाज में हिलमिल के रहते थे, बड़े मृदुभाषी थे, किसी को अपने वचनों से ठेस नहीं पहुंचाते थे, जहां तक बन पड़ता था सहयोग करते थे, उपकार करते थे। यह याद है। और जो कोई व्यक्ति इस संसार में आते हैं, गुण अवगुण सबके साथ रहता है। जो गुण इनके अंदर में आप सब परिवार ने देखा है, उसकी ही चर्चा करनी, उनको याद करना है। और यही याद आपको ऋण से मुक्त कर देगा। हम लोगों को याद करना चाहिए, जो श्राद्ध के माध्यम से याद कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति संसार को छोड़ने लगता है, उनकी भावनाएं शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है, ईर्षा द्वेष सब कुछ वो भुला जाते हैं। उन सद्भावनाओं के द्वारा कल्याण के लिए कुछ कहना चाहते हैं। कोई भी हो जिससे लोगों का उपकार हो, वही कहना चाहते हैं। रामायण की कथाओं को, घटनाओं को यदि आप जानेंगे तो पता चलेगा कि अंतिम समय में रावण ने क्या कहा था। भगवान श्री राम अनुज लक्ष्मण उनके समीप हैं। रावण ने पूछा था कि आप मेरे पास अभी क्यों आए, अब तो हम संसार से चले जाएंगे, अंतिम सांस गिन रहे हैं। भगवान श्री राम ने कहा था कि अब हम लोग अयोध्या जाएंगे, वहाँ के राजकाज को संभालेंगे, राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी। आप तो लंका के राजा हैं, राज्य संभालने की आप में कला है। जो राज्य संभालेंगे वही युक्ति, वही भेद आपसे जानने के लिए आए हैं। अंतिम में बता दीजिए, कुछ युक्ति हमें मिल जाएगी तो हमको राज्य चलाने में सहूलियत होगा। तो रावण अंतिम घड़ी में, अंतिम शब्दों में क्या कहता है? रावण कहता है कि शुभ से शीघ्रम, शुभ काम को शीघ्र कर लेना चाहिए। ये अंतिम शब्द उनका है। शुभ काम जो आप करना चाहते हैं जीवन में, वह भौतिक काम भी हो सकता है, आध्यात्मिक काम भी हो सकता है। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या है? जब हमारे गुरु महाराज महर्षि में ही परमानंद जी महाराज शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने अंतिम में क्या कहा था? कबीर साहब के पद को दोहराते हुए उन्होंने उपदेश दिया था, सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, हो जाने कल की,
जगत में खबर नहीं पल की। गुरु महाराज ने कहा अंतिम में कि शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बड़ा शुभ कर्म क्या है? तो गुरु महाराज कहते हैं यदि नहीं जानते हैं तो नाम सुमर ले, यही सबसे बड़ा शुभ कर्म है। संत सदगुरु जो नाम लेने के लिए बतलाते हैं, यदि उन नामों को लेते हैं, स्मरण करते हैं, याद करते हैं, ये सबसे बड़ा शुभ कर्म है। नाम सुमर ले। को जाने कल का क्या ठिकाना है, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। जब बाबा देवी साहब इस संसार को छोड़ रहे थे, उनका अंतिम उपदेश क्या था? बाबा देवी साहब ने कहा था दुनिया वहम है, अभ्यास करो। अब बुझिए, बाबा साहब कहते हैं कि दुनिया झूठी है और काम क्या आएगा, साथ क्या जाएगा? कहता अभ्यास करो, यही साथ जाएगा। आप जब ध्यान करते हैं, ध्यान से हम संस्कारित होते हैं। बहुत तरह का संस्कार होता है। यह जो यज्ञ कर रहे हैं ये भी संस्कार है। शुभ संस्कार होता है, अशुभ संस्कार होता है। हमारे मानस पटल पर जो बातें बैठती हैं सब संस्कार है। चाहे वो अच्छा संस्कार बैठता हो या बुरा संस्कार बैठता हो। जो मानस पटल पर बैठ जाता है उसी को संस्कार कहते हैं। और बाबा साहब कहते हैं कि ध्यानाभ्यास करो। तो ध्यानाभ्यास का यदि संस्कार लेकर के जाएंगे तब क्या होगा? कहता सदगति होगी, अच्छी गति होगी। इसीलिए कहता है अभ्यास करो। यदि निरंतर अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से आपकी जो वृत्ति है, आपका जो विचार है, आपका जो मन है, उन अभ्यासों में लगा रहेगा, उन ख्यालों में लगा रहेगा। तब क्या होगा? कहता जहाँ आसात है बासा साधो, मन का यही तमाशा। जहाँ ख्याल लगा रहेगा वहीं पर आपको जाना होगा। जहाँ पर आप सब दिन मन को लगाए हैं वही मन जाएगा अंतिम घड़ी में भी। इसीलिए कहते हैं कि यदि आप संत सदगुरु को याद करते हैं, उनके विचारों को याद करते हैं, तो संत सदगुरु याद आएंगे, उनका ज्ञान याद आएगा, उनका संस्मरण याद आएगा। यह जो शुभ संस्मरण आप याद करेंगे, जिसे आप जुड़े रहते हैं, उन्हीं का संदेश आएगा। जिनसे जुड़े नहीं रहते उसका नहीं आएगा संदेश। तो आपका ख्याल जहाँ रहेगा, इसका मतलब है आपका मन जुड़ा हुआ है, नेटवर्क मिल रहा है दोनों का। जिनका ख्याल आता है उनके पास आपका है, और आपका ख्याल जहाँ उनका भी आपके पास आएगा। उसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं मास आसीन जगत वासिन, चेत चित में लाइए, जीवनो थोरो यह क्यों, जगत में गफिलाइए। गुरु महाराज कहता है संसार के लोगों, संसार में बसने वालों, यह जीवन कैसा है? कहते जीवनो थोरो है क्यों, जगत में गफिलाइए। यह जीवन बहुत थोड़ा है। काल अचानक मारसी, ज्यों तीतर को बाज। अचानक मौत आ जाएगी। जिस घड़ी मौत आती है उस समय भी पता नहीं चलता है कि हम अब मर जाएंगे। लगता है कि नहीं हम ठीक हो जाएंगे और जिंदा रहेंगे, क्योंकि अभी हमारी आयु नहीं हुई है, अभी हम मरने लायक नहीं हुए, ऐसा लोग सोचता है। लेकिन इस बात को काल नहीं मानता है। काल अचानक मार से, अचानक
मौत हो जाती है, सोचने का भी वक्त नहीं रहता है। उस समय कुछ भी आप सोच नहीं पाते हैं, अचानक संसार छोड़ देते हैं। हमारी जो व्यवस्था है जीवन की या घर परिवार की, उसको व्यवस्थित करने का भी वक्त नहीं देता है। मान लिया जाए किसी के यहाँ पैसा उधार है, उसके लिए वक्त दे दे जमराज कि जहाँ से उधार लिया है वहाँ से ला करके परिवार को दे दे। कहीं पैसा फंस गया है तो वहाँ से उठा करके ला के दे दे। या बैंक में जो करोड़ों रुपया रखे हैं वो किसी को तो अभी तक बताए नहीं, लेकिन आप बता दें, आपको वह भी वक्त नहीं मिलता है। सब कुछ छूटता है। और उस समय जिससे विशेष स्नेह आपका रहता है, चाहे संपत्ति से हो या परिवार से हो या जिस किसी व्यक्ति से हो, जिनसे विशेष स्नेह रहता है, संबंध रहता है, वही अंतिम में याद आता है। यह स्वाभाविक है। तो जब आप परिवार को याद करते करते मरेंगे तो आपकी गति, जो सद्गति होनी चाहिए, उसमें कमी रह जाएगी। तब यदि सद्गुरु को याद करेंगे अंतिम समय में, ये 100% निश्चित है कि आपकी जो गति है वो सद्गति में बदल जाएगी और आपका मरण जो है वो सिद्ध हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि रोज अभ्यास करिए, सत्संग का अभ्यास करिए, ध्यान का अभ्यास करिए, सद्ग्रंथों का अभ्यास करिए, पठन पाठन करते रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए। तो यदि आप लगे रहेंगे, अचानक मौत भी आएगी, आप अनासक्त भाव से रहेंगे और आपको गुरु जरूर याद आएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनाची। यह आवश्यक है जो हमारे गुरु महाराज ने कहा है। जब हमारे गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज इस संसार से जा रहे थे, तो 4 जून 2007 ईस्वी में शरीर छूटा है। 3 जून को रविवार था। रविवार का साप्ताहिक सत्संग कर गए वो। अब बुझिए तो कितना बढ़िया काम किए, संसार के लोगों को संदेश दे करके गए, अंतिम सांस में भी उपकार करके गए। यह जो जीवन मिला, एक तो साधना में उन्होंने लगाया, सद्गुरु की सेवा में लगाया, उसके बाद समाज के उपकार में, सत्संग में लगाया। उनका तो सब सिद्ध हो गया, कोई बाकी ही नहीं रहा। इसीलिए खुश होकर के गए। जो भी आए एक दिन जाना होगा, आए हैं सो जाएंगे। कौन कौन जाएंगे? राजा रंक फकीर। तो कैसे कैसे जाएंगे? एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जाना ध्रुव निश्चित है, लेकिन जाने की जो विधि है, जो तरीका है, वो अलग अलग है। कहते हैं कोई सिंहासन पर चढ़ करके जाएंगे और कोई जंजीर में बंद करके जाएंगे। यही जाने में अंतर है। तो गुरुदेव महर्षि संतसेवी जी महाराज अंतिम में क्या उपदेश दिए थे? एक वाणी उनकी याद है। उन्होंने कहा था, धीरज धरे तो कारज सरे। बड़ा इंपॉर्टेंट बात, जीवन के लिए जरूरी बात है, सबों के लिए जरूरी है। ये इतनी सी बात है, सबों के लिए जरूरी है। हाँ, कहते हैं यदि धैर्य रखेंगे, जिसको पेशेंस कहते हैं अंग्रेजी में, यदि धैर्य रखेंगे तो आपका काम बनेगा। संसार के लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अधीर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। यह जो मूल मंत्र गुरुदेव ने दिया है, धीरज धरे तो कारज सरे,
जीवन में यदि कोई उतार लेंगे आपका काम जरूर बनेगा। इसीलिए गुरुदेव अंतिम में यही कहा के गए, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। जीवन में परिस्थितियां यदि विपरीत होती हैं तो अनुकूल भी होगी। एक जैसी परिस्थितियां नहीं रहती है, स्थितियां परिवर्तित होती रहती, बदलती रहती है, बदलाव आता है जीवन में। लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, रोने भी लगते हैं, बिलखने लगते हैं, भटकने लगते हैं, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं उपाय ढूंढने के लिए। लेकिन नहीं, धैर्य रखिए और गुरु के ज्ञान के अनुरूप चलते रहिए। कोई तो अवलंब चाहिए जीवन में। तो यदि आपके जीवन में सच्चे सद्गुरु का हाथ है, विपरीत स्थिति आने के बावजूद भी आप घबराइए नहीं, आपके जीवन में बदलाव आएगा। जैसे कुम्हार को आप देखे होंगे, घड़ा को पीटता है, पीटता इसलिए है उसको अनुकूल बनाता है। यदि घड़ा को नहीं पीटेंगे तो सुंदर घड़ा नहीं बन सकता, अनुकूल घड़ा नहीं बन सकता, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा। तो अनुकूल बनाने के लिए वो पीटता है। लेकिन कुम्हार को यदि आप गहराई से देखेंगे, पीटता वहीं पर है जहां पर उनका हाथ होता है। एक हाथ ऊपर से और दूसरा हाथ नीचे से रखता है। तो जो नीचे में हाथ है, ऊपर वाले हाथ से घड़े के ऊपरी तल पर वहीं ठोकता है। ऐसा क्यों करता है? इसलिए कि यदि नीचे में हाथ न रहे तो कच्चा घड़ा होता है ना, भसक जाएगा, फूट जाएगा वो। तो नीचे में हाथ रखता, सहारा देता है। ठीक उसी तरह से संत सद्गुरु के शरण में जो रहते हैं, विपत्तियां आती हैं लेकिन उस विपत्ति के नीचे सद्गुरु का हाथ होता है। इसीलिए आप बिखरते नहीं हैं, अमानत रहते हैं। सद्गुरु का हाथ रहता है, दिखता क्यों नहीं है? कुम्हार का जो हाथ भीतर में रहता है उसको कोई देखता है? कोई नहीं देखता है, क्योंकि मुंह छोटा रहता है, भीतर में हाथ घुसा के रखता है, देखता कोई नहीं है। कुम्हार को पता होता है कि हम हाथ रखे हैं, और कुम्हारे पीटता है तो पीट पाट करके वो सीधा करता है। उसी तरह से हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां आती हैं वह पीटना है। पेशेंस कितना है इसकी परीक्षा है, देखें कितना सहता है। गुरु जब देखते हैं कि इनके ऊपर विपत्ति आई है, दुख कष्ट आया है, तो हाथ लगा देते हैं नीचे में, ताकि ये बिखरे नहीं, विशेष बेचैन नहीं हो जाए। इस तरह से गुरु जो कहे उसके अनुसार यदि चलते हैं तो अंतिम में गुरु याद आएंगे। हमारे गुरुदेव ने कहा कि धैर्य रखिए, जीवन में परिवर्तन आएगा। अरे मन धीरज काहे न धरे। संत महात्मा कहते हैं मन को कि धीरज रखिए, धीरज धरी संशय नहीं राखो, नाम भरोसे रहो। धैर्य भी रखिए और शंका मत करिए। यदि आप सद्गुरु के ज्ञान पर शंका करेंगे, विचार पर शंका करेंगे, तो संशय क्या करता है? जैसे दूध गर्म हो, उसमें नींबू डाल दीजिए, क्या होगा? दूध फट जाएगा। पानी और दूध का जो संबंध है विच्छेद हो जाएगा। उसी तरह से यदि आप संशय रखेंगे, शंका, डाउट, अंग्रेजी में डाउट बोलते हैं, मन में यदि डाउट हो गया गुरु के प्रति, तो आपका रिलेशन जो है ना टूट जाएगा, नहीं रहेगा संबंध। इसीलिए धीरज धरी, संशय नहीं रखो। किसके भरोसे रहेंगे? कहते नाम भरोसे रहो, नाम का अवलंब लेकर के रहिए। क्योंकि नाम जो है, नाम न शब्द, सदगुरु जो बतलाते हैं वही नाम है।
नाम यदि आप लेते हैं, सदगुरु के द्वारा जो नाम मिला है, कहते हैं उसमें बहुत शक्ति होती है। नाम के महत्व को दादू साहब क्या कहते हैं, नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे। नाओ मन नाम, नाम की महिमा दादू साहब बतलाते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी महिमा है, मैं उसकी बलिहारी गाता हूँ, बड़ाई करता हूँ। क्यों, कितनी महिमा है? कहते दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाओ रे, दूतर तारे पार उतारे, नरक निवारे नाओ रे, नाओ रे नाओ रे नाओ रे, सकल शिरोमणि नाओ रे, मैं बलिहारी जाओ रे। दूतर तारे का मतलब होता है, दूतर माने दुस्तर, दुनिया में सबसे बड़ा कठिन, दुस्तर मतलब सबसे बड़ा कठिन, चाहे वो काम हो या किसी चीज में आप सफलता चाहते हो। दुस्तर, दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी। ये जो भवसागर है, इसको पार होना बड़ा कठिन है, दुस्तर है। तो दादू साहब कहते हैं दूतर तारे, जितना भी दुस्तर हो भवसागर पार होना, जिनको नाम का अवलंब मिला है, नाम रूपी नाव जिनको मिल गई है, वो पार हो जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरे बाबरे, अरे पगले, नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो। क्यों? कहते ये जो नाम है निज नाव है, निज माने अपनी नाव। कोई पार होना चाहता है नदी से, पराये की नाव हो तो वो जब चाहेगा तब पार नहीं करेगा, उनका मन जब होगा तब पार करेगा। नाव वाले का मन होगा कि अभी पार करना है तब पार कर सकता है, उसका मन नहीं बदलेगा, अभी नहीं जाएंगे, 1 घंटा बाद जाएंगे। और यदि अपनी नाव हो तो अपनी नाव में कहना क्या, जब मन तब पार। गोस्वामी जी कहते हैं जो नाम है वह नाम नाव है, अपनी नाव। राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नाव रे, अपनी नाव है। तो दादू साहब कहते हैं जो अपनी नाव है, नाम रूपी नाव, दूतर उतारे, पार उतारे, नरक निवारे नाव रे। आप लोग गरुड़ पुराण का पाठ सुनते हैं, उसमें जो नरक जाने वाला जीव होता है, बहुत ही वेदनापूर्ण घटना उसमें है। जो नरक गामियों को ले जाता है, गरुड़ पुराण में बड़ा दुखदायी घटना बताया गया है। बहुत तरह का कष्ट होता है। तो नरक वासियों को कष्ट दिया जाता है, जिसने अपकर्म किया, अनर्थ किया, अन्याय किया, अनर्गल बातें की, उसी के लिए तो नरक है। तो दादू साहब कहते हैं कितना भी आपने अपकर्म किया, अनर्थ किया, यदि आपको नरक होने वाला भी है, यदि नाम आप लेते हैं नरक निवारे नाव रे, नरक से निवारण करने वाला नाम है। सबसे बढ़कर के तो नाम ही है। यदि नरक जाने वाला भी आदमी होगा, उससे उद्धार पाने के लिए नाम रूपी नाव पर चढ़ जाइए। नरक निवारे नावरे, नावरे नावरे नावरे, ये नाम की महिमा है, दादू साहब कहते हैं। और दादू साहब ने कहा है ये जो नाम है
ये नाम माता के समान है। जैसे माता लोग सभी तरह से निगरानी रखती हैं, उसी तरह से नाम भी हमारी निगरानी रखता है। दादू माता नावरे, दादू साहब कहते हैं नाम माता के समान काम करता है, इसीलिए नाम का सहारा लेना चाहिए। जो संत सदगुरु बतलाते हैं, इस तरह से यदि आप अभ्यास करते हैं, ध्यानाभ्यास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो आपका उद्धार होता है, कल्याण होता है। और मरणोपरांत जो हम क्रिया करते हैं, श्राद्ध करते हैं, उसका भी फल होता है। क्योंकि जो भी आप शुभ कर्म करते हैं उसका शुभ ही होगा, जिसके निमित्त करते हैं उनके लिए भी होगा, जो करते हैं उनके लिए भी होगा। इससे उद्धार और कल्याण होता है। शास्त्रों में भी है, सदग्रंथों में भी है, और हम लोग सत्संग में बताया भी करते हैं। एक घटना बताते हैं राजा जनक के समय की। राजा जनक अपने गुरुदेव अष्टावक्र मुनि को दरबार में बुलाए थे सत्संग के निमित्त। तो राज दरबार था, प्रजा लोग भी बहुत थी, बहुत लोग आए हुए थे। सत्संग प्रारंभ हो गया, मुनि जी प्रवचन शुरू कर दिए थे। उसी क्रम में बीच में ही हलचल हो गया, भगदड़ मच गई। तो मुनि जी ने पूछा कि आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? लोगों ने कहा कि महाराज एक विशाल काय सर्प आ रहा है, उसी को देख करके हम लोग डर गए। तो अष्टावक्र मुनि ने कहा आ रहा है तो आने दीजिए, वो भी सत्संग सुनेंगे और आपको कुछ नहीं करेगा, आप लोग शांत हो जाइए। तो रास्ता दे दिया गया। वह विशाल काय सांप सीधे मंच के करीब आ गया। वहां पर वो गोल गोल घूम करके बैठ गया और अष्टावक्र मुनि का प्रवचन होते रहा। जब तक प्रवचन होते रहा वह सांप सत्संग सुनता ही रहा। होते होते जब प्रवचन पूरा हो गया, उसके बाद आम लोग जैसे गए, सांप भी अपना चला गया। लेकिन श्रोताओं ने पूछा अष्टावक्र मुनि से कि मुनि जी, इस सांप की जो घटनाएं घटी हम लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, सांप को आप क्यों आने के लिए दिए? और वो सांप बैठा रहा, सत्संग सुनता रहा। इस विषय में कुछ समझा दीजिए, हम लोगों को बताइए कि क्या घटना घटी। मुनि जी ने कहा राजा जनक के जो पूर्वज थे, कर्म की चूक होने के कारण सांप योनि में चले गए थे, और राजा जनक ने जो सत्संग कराया वह सांप इस सत्संग में आया। जो सत्संग सांप ने सुना, उस सत्संग के प्रभाव से राजा जनक के पूर्वज की योनियां बदल गई, वो उत्तम शरीर में चले गए। अब देखिए सत्संग का क्या प्रभाव होता है। सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। गोस्वामी जी ने तो यहां तक कहा, जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। कितने का उद्धार होता है? गोस्वामी जी कहते हैं मानव को तो छोड़ दीजिए, मानव का तो उद्धार होता ही है। जलचर, जल में चलने वाले को जलचर कहते हैं। जो जीव, जो प्राणी जल में चलने वाला हो, जो स्थल पर चलने वाला हो, जलचर थलचर नवचर नाना, जो प्राणी आकाश में चलता हो, पक्षी आदि कहते हैं। और नाना, नाना मना और भी, कितना प्रकार का जीव है, कितने प्राणी हैं, इसका ठिकाना नहीं है।
कहते हैं जो भी जड़ प्राणी है या चेतन प्राणी है, सब का उद्धार सत्संग से होता है, कल्याण होता है। सत्संग के प्रभाव से सब का उद्धार होता है, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। कहते हैं कि यदि आप मनोयोग पूर्वक सुनते हैं संतवाणी को, गुरुवाणी को, तो आपके जीवन में परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन आता है? गोस्वामी जी कहते हैं कि वाल्मीकि नारद घटियोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि जब हत्यारे थे, उस समय की बात कहते हैं, अपकर्म करते थे, अनर्थ करते थे, लेकिन जब संतों का संग मिला, उनके संग से उनके जीवन में परिवर्तन आया और हत्यारे से वो मुनि बन गए। ये उनके जीवन में परिवर्तन आया। नारद मुनि साधारण परिवार में जन्मे थे, दासी के पुत्र थे, लेकिन साधु संतों का अवसर आया, संग आया, उनके प्रभाव से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आया। देखिए कितने बड़े साधु हो गए, आज उनका नाम गुणगान करते हैं। हम लोग यदि सत्संग सुनते हैं तो सत्संग के प्रभाव से हमारे जीवन में भी परिवर्तन आता है और आएगा, बदलाव आएगा। सुनेंगे तो जिस तरह से सोनार किसी आभूषणों को घिसते घिसते साफ कर देता है, मैल निकाल देता है, आभूषण में चमक आने लगता है, सुंदर लगता है देखने में, ठीक उसी तरह से यदि सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते सुनते हमारे जीवन में जो मैल जमा हो गया है, अपकर्मों का, कुकर्मों का जो कुसंस्कार जमा हो गया है, सत्संग के प्रभाव से वह साफ हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। घर के नाले को आप देखे होंगे जो आपके आसपास में है, उसमें गंदा जल रहता है, उससे आप हाथ नहीं धोंगे, कुल्ला भी नहीं करेंगे, कहीं राम राम राम, इतना गंदा है, उसको हाथ में कैसे लेंगे? वही नाले का जल बरसात में बह करके यदि गंगा जी में चला जाता है, उसी जल का जलपान भी करते हैं, गंगा जल में डुबकी भी लगाते हैं, कुल्ला भी करते हैं। अब बुझिए तो ऐसा क्यों हुआ? जो अशुद्ध जल था वह शुद्ध जल में मिलकर के शुद्ध हो गया। उसी तरह से हमारे जीवन में जो भी अशुद्धियां आ गई है, इसको यदि शुद्ध करना चाहते हैं, सत्संग रूपी गंगा जल में डुबकी लगाइए, सब शुद्ध हो जाएगा। कोई कर्म फिर बाकी नहीं रहता है यदि आप सत्संग करते हैं। इसी सत्संग से शुद्धि होती है। श्राद्ध क्यों करते? शुद्धि के लिए करते हैं। इसे पूर्ण शुद्धि नहीं मिलती है, पूर्ण सिद्धि भी नहीं मिलती है। थोड़ा सा जल से आप शुद्ध होना चाहते हैं तो थोड़े न शुद्ध होंगे, लेकिन अगाध जल में यदि डुबकी लगाएंगे तो पूर्ण शुद्ध हो जाएंगे। उसी तरह से जो कर्मकांड है, बाह्य कर्म आप जो करते हैं शुद्धि के लिए, वो अल्प शुद्धि होती है, कम शुद्धि होती है। शुद्धि माने पवित्र। जैसे मान लीजिए आप कपड़ा धोते हैं, पानी में धोते हैं, सर्फ लगा के धोते हैं, कोई कोई गाड़ी भी धोता है, लेकिन कोई कोई केमिकल से भी धोता है। जैसे आप घर में रंग पेंट किए हैं, मिस्त्री लोगों के हाथ में पेंट का अंश लग जाता है, क्या वो पानी से धोता है? नहीं नहीं, पानी से छूटबे नहीं करेगा वो दाग। तब
उसके लिए और कोई केमिकल होता है, वो लगाता है तुरंत छूट जाता है। ठीक उसी तरह से शरीर का जो मैल है उसको धोने के लिए बाहरी पानी है, मन का जो मैल है वो बाहरी पानी से नहीं धुलता है, तब उसके लिए सत्संग रूपी केमिकल चाहिए, क्योंकि मन पर मैल जमा हुआ है। शरीर पर जो मैल है वो गंदगी यदि आपके शरीर में है उससे विशेष हानि नहीं है। यदि मन पर गंदगी रहेगी वही नरक ले जाता, उसी मन को यदि आप शुद्ध कर लेते हैं उसके लिए सब नरक बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, नरक का दरवाजा ही ब्लॉक हो जाता है, फिर कहाँ से जाएंगे नरक। सत्संग यदि करेंगे ऐसा केमिकल है जिससे मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होता है, संस्कार शुद्ध होता है। आप गंगा जी में नहाने के लिए जाते हैं, मान लिया जाए अगाध जल राशि है गंगा जी में, तो उसमें यदि डुबकी लगाइएगा तैरने नहीं आता तो मरिए जाइएगा। किनारे में कोई नहाता है, नाक बंद कर लेता है, मुंह भी बंद कर लेता है, तब डुबकी लगाता है, उससे पूछिए कि भाई नाक मुंह क्यों बंद करते हैं? बोलते हैं कि नाक से पानी मुंह से पानी जाएगा तो डूब जाएंगे, मर जाएंगे। तो बोले अरे जब शुद्ध करने के लिए वे किए हैं तो थोड़ा शुद्ध तो होने दीजिए नाक से जाकर के, कितने शुद्ध होते हैं आप। तो जब भीतर जाने ही नहीं देते हैं तो भीतर शुद्ध कैसे हो सकता है? आप नाक से नहीं घुसने देते हैं, मुंह से भी नहीं घुसने देते हैं, तो बारी बारी धोते रहते हैं, तो बाहर नहीं शुद्ध करेगा। तो यदि आप मन को शुद्ध करते हैं आप कोई नरक में नहीं जा सकते, आप स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, वो सत्संग से होता है। मन को शुद्ध करेंगे सत्संग से, वही जल है। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका दिल चाहे, जिगर के दाग पातक का छुरा लो जिसका दिल चाहे। कोई कहेगा सत्संग को दरिया कहते हैं, गंगा कहते हैं, पानी कहाँ है उसमें? जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, कोई कहेगा यहाँ पानी कहाँ, हम कहाँ डूबते हैं, कोई कपड़ा भी तो नहीं भीजता है। जब आप गंगा जी में जाते हैं वो स्थूल पानी है, जब सत्संग में बैठते हैं वो संतवाणी रूपी पानी है। यही संतवाणी जल है, पानी है। कहेंगे भीजते कैसे हैं? आप कान के द्वारा जो वाणी सुनते हैं वो वाणी भीतर जाती है ना, आपके हृदय में परिवर्तन करता है। अभी आप 1 घंटा से सत्संग कर रहे हैं, तो जितनी देर तक आप सत्संग सुने हैं कुछ तो समझ में आया ही होगा बात। तो यही शुद्धि का कारण है, इसी से सिद्धि मिलती है। तो यही वाणी जो है पानी है। एक संत ने कहा है, त्रिकुटी तीर्थ प्रेम जल निर्मल, मणि मलिन नहाया रे, और तू काहे को जग में आया रे। कहते हैं त्रिकुटी तीर्थ, आप तीर्थ में जाते हैं स्नान करने के लिए, घूमने के लिए, पुण्य करने के लिए। संतों ने कहा बाहर के तीर्थ में क्या है, तुम्हारे अंदर में जो तीर्थ है वो त्रिकुटी है, और उसी में नहाओ, उसी से शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे। कहते हैं इरा भगवती गंगा पिंगला जमुना नदी, इरा पिंगली और मध्य सुषुमना च सरस्वती। यही तो गंगा जमुना सरस्वती है, इरा पिंगला और सुषुमना। त्रिवेणी संगमो यत्र, यत्र मन यहाँ, कहाँ? शरीर में, मानव शरीर में। कहते हैं त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराज उच्चते। ये नहीं बनाई हुई बात है, हम जो कह रहे हैं हमारी बात ये नहीं है, ये उपनिषद में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा। तीर्थराज उच्चते, तीर्थराज से उच्चारण किया जाता है, जाना जाता है, प्रचारित किया जाता है। ये जो त्रिकुटी है, क्या प्रभाव है इसका? इससे होता क्या है? कहते हैं तत्र स्नानम प्रकुर्वित,
जो कोई इस त्रिकुटी में स्नान करता है सर्व पापे प्रमुच्यते, सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो जब पाप ही नहीं रहेगा और जो कर्म है करने की क्या आवश्यकता है। आप जो कुछ भी धर्म करते हैं पाप से मुक्ति के लिए करते हैं, चाहे वह श्राद्ध हो, चाहे कोई भी हो, कुछ भी आप करते हैं पाप से छूटने के लिए करते हैं। और सभी पापों से मुक्ति मिलती है त्रिकुटी में स्नान करने से। अब इससे बढ़कर के कोई यज्ञ है? त्रिकुटी से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है। तो जब आप ध्यान करते हैं, ध्यान ही सबसे बढ़कर के पूजा है। पूजा कोटि समंग स्तोत्रम, स्तोत्र कोटि समंग जप, जाप कोटि समंग ध्यानम, ध्यान कोटि समूलय। अब इतना बढ़िया बताया गया उपनिषद में, ये महापुरुषों ने कहा है। सत्संग और ध्यान यदि करते हैं, इस यज्ञ से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है। सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो जो कुछ भी हो रहा है पाप से मुक्ति के लिए हो रहा है, जो भी यज्ञ हो रहा है, तो ध्यान और सत्संग यदि कराते हैं तो जो सुनते हैं उसका तो कल्याण होता ही है, जो सूक्ष्म रूप से जीवात्मा है उसका भी कल्याण होता है। यह सत्संग जो है सबका कल्याण करता है। जो हमारे ये जो कार्यकर्ता हैं विभोर कानोडिया बाबू, इन्होंने जो ये यज्ञ किया सत्संग का, बहुत अच्छा किया। अपने पिता के लिए किया, पूर्वजों के लिए तो किया ही, लेकिन वर्तमान में जो इनके सदस्य हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, उनके कल्याण की भी बात इन्होंने किया है, काम किया है। इन्हें बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे इस परिवार पर, स्वकुशल रहें और गुरु महाराज इनके जीवन में सुख शांति समृद्धि दे, यह शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।